हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर का 15 अप्रैल को मेथड का एग्ज़ाम है। और देखिए, आपको बता देते हैं कि मैथ, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ये तीन का हम वीवीआई क्वेश्चन डाल चुके हैं। और देखिए, अब हिस्ट्री का, फिर उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का, फिर उसके बाद आपका हिंदी का, फिर उसके बाद सिविक्स का, फिर उसके बाद ज्योग्राफी का, कॉमर्स का, इंग्लिश का, उसके बाद आपका होम साइंस का, संस्कृत का, कंप्यूटर साइंस का, और फिर आपका उर्दू का। यानी एक ही बार में इस वीडियो में आपका जो बच गया वो तीन मेथड का अलग अलग है, और इसका आपका सेपरेट एक मतलब एक साथ है आपका। तो इसका देख लीजिएगा। फिर आपका जो दिक्कत होगा, इससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा 9576002401 पर। समझ गए। कोर्स 1, 2, 3 यानी फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और मैथ का अलग अलग वीडियो इसी के वीडियो के पहले है। फिर उसके बाद हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, सिविक्स, संस्कृत, गृह विज्ञान, नहीं जो बाद बाकी कॉमर्स जो बच गया आपका कंप्यूटर साइंस, उर्दू, बाद बाकी सब इसमें होगा। समझे। तो देखिए, पहला हिस्ट्री में क्वेश्चन देखिए, कोई भी मेथड हो याद रखिएगा आपका, उससे रिलेटेड उसका अर्थ प्रकृति क्षेत्र पढ़ ही के जाइएगा। समझे। वो क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण के प्रकृति क्षेत्र लक्ष्य में इसके महत्व का वर्णन करें। पढ़ ही के जाइएगा, आएगा ही आएगा। समझे। दूसरा क्वेश्चन है कि सहसंबंध क्या है, इतिहास के अन्य विषयों के साथ सहसंबंध बताइए। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका 2 ही आएगा। समझे। 3 यूनिट में 6 क्वेश्चन आएगा आपके, और 3 क्वेश्चन का प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों का जवाब देना है। 40 नंबर का पेपर होता है। 2 क्वेश्चन 13 नंबर का होगा, 1 क्वेश्चन 14 नंबर का होगा। तो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है, ब्लूम के टेक्नोमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्णन करें। ब्लूम टेक्सोनोमी का वर्णन करना है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। देखिए, यूनिट 2 में पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इतिहास पाठ्यक्रम के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाले सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अब चौथा क्वेश्चन आते हैं कि इतिहास शिक्षण की विभिन्न शिक्षण विधियों का नाम लिखे और किन्हीं 2 शिक्षण विधि, यानी शिक्षण विधि से भी क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। कोई भी मेथड हो, शिक्षण विधि पढ़ के ही जाइएगा। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि एक अच्छे इतिहास के शिक्षक के गुण एवं विशेषताओं का वर्णन करें, या इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछता है कि एक अच्छी इतिहास पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं की व्याख्या करें। दोनों उसी का गुण बताना है। समझिए, इतिहास से रिलेटेड। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में कि इतिहास शिक्षण में दृश्य शब्द सामग्री दे या शिक्षण सहायक सामग्री दे का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर आप इतिहास शिक्षण का मूल्यांकन कैसे करते हैं। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इतिहास शिक्षण में आईसीटी का उपयोग, मस्तिष्क उद्वेलन इन ब्रेन स्ट्रोमी। तो ये आप कर दीजिएगा, क्या होगा आपका इतिहास शिक्षण कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र शिक्षण कोई भी मेथड हो, उसका अर्थ प्रकृति क्षेत्र आपका महत्व पूछेगा ही पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सहसंबंध क्या है, अर्थशास्त्र किस प्रकार विद्यालय विषय से संबंधित हो सकता है। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य यानी ब्लूम के अनुसार बताइए, ब्लूम टेक्सोनोमी। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि पटचर्या को परिभाषित कीजिए। माध्यमिक स्तर पर पटचर्या निर्माण के क्या क्या सिद्धांत है। पटचर्या पाठ्यक्रम कैरिकुलम के बारे में। एक अच्छे अर्थशास्त्र शिक्षक या पाठ्यपुस्तक के कौन कौन से गुण विशेषता है। अर्थशास्त्र शिक्षण के क्षेत्र में पाठ्यक्रम सुधार में एनसीएफ या बीसीएफ 2008 दे, वही चीज़ लिखना है। समझे। अब आते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन यूनिट 3 का कि अर्थशास्त्र शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है कि निम्न 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। सर्वेक्षण यानी आपका इसमें सर्वेक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, योजना या परियोजना विधि, शिक्षण सहायक सामग्री। समझ गए। अब आते हैं हम लोग हिंदी मेथड में। ये देख लीजिएगा, ये सब हिंदी मेथड में आते हैं। तब देखिए, भाषा तो आप पढ़ ही के जाइएगा, भाषा आएगा। और 4 जो आपका स्किल होता है, कौशल होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबह पहले उसको पढ़ लीजिएगा। तो वही है कि भाषा को परिभाषित करते हुए हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर प्रकाश डालें। दूसरा क्वेश्चन है कि मातृभाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्ययन अध्यापन में मातृभाषा की उपयोगिता का महत्व प्रकाश, यानी मातृभाषा भी पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों या शिक्षकों के गुण एवं विशेषता बताइए। पाठ्यक्रम को परिभाषित किया, पाठ्यक्रम के विभिन्न सिद्धांत को लिखिए। पाठ्यक्रम तो आपका हर यूनिट में आएगा। यूनिट 3 में है कविता या कहानी शिक्षण पर आधारित एक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाषा संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है।
347 से 351 हिंदी शिक्षण की विभिन्न शिक्षण विधियाँ, हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण का महत्व। आइए सिविक्स में, तो नागरिक शास्त्र से आप क्या समझते हैं? माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्रकृति क्षेत्र में महत्व शिक्षण का उद्देश्य है। सहसंबंध क्या है? नागरिक शास्त्र विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध बताइए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है पटचर्या को परिभाषित करें, पटचर्या निर्माण के सिद्धांत का वर्णन करें। चौथा है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ्यक्रम के संदर्भ में एनसीए 2005 का वर्णन करें। एक्स्ट्रा में है कि एक अच्छे नागरिक शास्त्र शिक्षण के शिक्षक या पाठ्यपुस्तक गुण विशेषता का वर्णन करें। तीसरा है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण की विभिन्न शिक्षण विधि का वर्णन करें। और है कि कक्षा 10 के लिए नागरिक शास्त्र शिक्षण का पाठ्य योजना बनाइए। एक्स्ट्रा में नागरिक शास्त्र शिक्षण के लिए विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन करें। अब आते हैं ज्योग्राफी में, तो भूगोल के प्रकृति क्षेत्र लक्ष्य उद्देश्य क्या है? सहसंबंध से आप क्या समझते हैं? भूगोल का विद्यालय के अन्य विषयों से सहसंबंध की विवेचना कीजिए। और एक्स्ट्रा में है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है पटचर्या को परिभाषित कीजिए, पटचर्या निर्माण के सिद्धांत को बताइए। चौथा है एक अच्छे भूगोल शिक्षक या पाठ्यपुस्तक गुण या विशेषता को लिखिए। और है यूनिट 3 में भूगोल शिक्षण की विभिन्न शिक्षण विधियों की सूची बनाइए। आपके अनुसार सबसे उत्तम 2 शिक्षण विधि का वर्णन करें। छठा है भूगोल शिक्षण में दृश्य और सामग्री का वर्णन करें। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है मस्तिष्क उद्वेलन, प्रोजेक्ट विधि, अवलोकन विधि। कॉमर्स का है वाणिज्य शिक्षा का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य, महत्व का वर्णन करें। दूसरा है वाणिज्य शिक्षण का अन्य विषयों के साथ संबंध बताइए। और इसमें उसके बाद यूनिट 2 में है वाणिज्य शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों का वर्णन करें। एक अच्छे वाणिज्य शिक्षण के पाठ्यपुस्तक या शिक्षक के गुण एवं विशेषता का वर्णन करें। समझे? एक्स्ट्रा में पटचर्या को परिभाषित कीजिए, पटचर्या निर्माण के सिद्धांत को लिखिए। यूनिट 3 का है वाणिज्य शिक्षण के शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन करें। प्रोजेक्ट विधि क्या है? वाणिज्य में शिक्षण में किस प्रकार प्रयुक्त होता है। अब आइए इंग्लिश में, व्हाट आर द मेजर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि इसका उद्देश्य और आपको लक्ष्य बताना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, इसको देख लीजिएगा कि डिस्कस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया फ्रॉम, यहाँ फ्री होगा, प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से डे प्रेजेंट डे तक बताना है। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन एक्स्ट्रा में देख लीजिएगा कि व्हाट आर द एडवांटेज, मतलब इसका क्या लाभ है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहार, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बताना है। समझे? एडवांटेज इसका क्या क्या है मतलब, और इम्पोर्टेंस। यूनिट 2 का क्वेश्चन है डिस्कस द क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ए सक्सेसफुल इंग्लिश टीचर, डिस्कस अबाउट करिकुलम, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है। फिर उसके बाद है डिस्कस, तो ये तो हो ही गया है। यूनिट 3 का है तो कि शिक्षण विधि पढ़ लीजिए, कौन कौन शिक्षण विधि से पढ़ा सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, लेक्चर मेथड, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, ये सब। अगला है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है लैंग्वेज, मतलब के जो 343 से 351 तक है। समझ गए? अब आते हैं होम साइंस, तो गृह विज्ञान के प्रकृति, क्षेत्र एवं उद्देश्य का वर्णन करें। अगला है दूसरा, गृह विज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा माध्यमिक विद्यालय में गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें। तीसरा है कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, इसका अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत क्यों किया जाता है। यूनिट 2 का क्वेश्चन है पटचर्या को परिभाषित कीजिए, आप माध्यमिक स्तर के लिए गृह विज्ञान का पटचर्या बनाते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे। पाँचवा है आपका एक अच्छी गृह विज्ञान पाठ्यपुस्तक की क्या क्या विशेषता है, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। छठा है गृह विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वर्तमान मूल्यांकन पद्धति के गुण दोषों की चर्चा करें। समझे? यूनिट 3 का क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री या सहायक सामग्री का वर्णन करें। और 8वां है गृह विज्ञान शिक्षण में विभिन्न शिक्षण विधियों का वर्णन करें। लेकिन इसमें से आपका 6 ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, 2 हम एक्स्ट्रा दे दिए हैं। अब आते हैं संस्कृत में कि संस्कृत भाषा की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई तथा साहित्यिक विशिष्टताओं की विवेचना करें। संस्कृत भाषा के प्रकृति, क्षेत्र, महत्व का वर्णन करें। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है प्राचीन तथा शास्त्रीय भाषा के शिक्षण की चुनौतियों एवं सिद्धांतों की विवेचना करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है संस्कृत भाषा की पाठ्यपुस्तक के महत्व तथा गुणों की विवेचना कीजिए। माध्यमिक कक्षाओं के लिए सीबीएसई के वर्तमान संस्कृत पाठ्यक्रम के आलोचनात्मक विवरण। और पाठ्यक्रम इसमें देख लीजिएगा कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। समझ गए? इसमें नहीं है, एक्स्ट्रा में ऐड कर लीजिएगा। अगला है कि संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों का नाम लिखना है। समझे? संस्कृत काव्य के शिक्षण के क्या उद्देश्य है, संस्कृत काव्य शिक्षण के पाठ योजना के मुख्य चरणों का लिखिए। अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर में, तो देखिए कोई भी होगा उसका अर्थ प्रकृति क्षेत्र पूछेगा ही पूछेगा। तो बोला उचित उदाहरणों के साथ कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के प्रकृति, क्षेत्र, लक्ष्य ये सब पढ़ लीजिएगा। दूसरा है कि विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के ये नहीं पढ़िएगा, इसके जगह पर कंप्यूटर का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है इसको लिखना है। भारत में कंप्यूटर के इतिहास का चर्चा करना है, कैसे कैसे भारत में कंप्यूटर आया,
फिर है कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में पटचर्या निर्माण, वही पटचर्या क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को लिखना है। 5वां है कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण की प्रयोगशाला विधि, यानी वही लेबोरेटरी में कैसे करते हैं, और इसके विभिन्न शिक्षण विधियों के भी अच्छा से देख लीजिएगा, समझे। फिर उसके बाद एक कंप्यूटर शिक्षक के क्या क्या गुण होना चाहिए, ये सब देख लीजिएगा। अब आते हैं लास्ट, आपका उर्दू है। उर्दू तो हमको पढ़ने नहीं आता, हम क्वेश्चन को कर देते हैं। ग्रुप ए में यहाँ से 2 क्वेश्चन है आपका, समझे। एक ए क्वेश्चन है, समझे, अथवा में यहाँ करके दिया हुआ है, तो एक ए क्वेश्चन है ऐसे, फिर ऐसे देख लीजिएगा। हमको पढ़ने तो आता नहीं है उर्दू, आप लोग देख लीजिएगा। ग्रुप ए में हो गया, ग्रुप बी के एक क्वेश्चन 2 नंबर हो गया, या के दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, मतलब इसी का या दूसरा के एक ए क्वेश्चन हो गया, एक ए क्वेश्चन हो गया, 80 का आपका एक क्वेश्चन हो गया। तो आपका सब मेथड हो गया, 14वां मेथड हो गया आपका, 3 उधर हो गया और 11 इधर हो गया, समझे। जो भी दिक्कत हो बोलिएगा। थैंक यू।